पहचान छिपाकर शादी का आरोप, 3 तलाक और हलाला की बात, नशीला इंजेक्शन देकर दुष्कर्म का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक युवती का आरोप है कि पहले उसे पहचान छिपाकर रिश्ता बनाया गया, फिर शादी हुई और बाद में उसके साथ धोखा, प्रताड़ना और जबरन दबाव बनाया गया। मामले में कई गंभीर आरोप लगाए गए जिनकी जांच अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में, आपके साथ शिल्पी जायसवाल। स्वागत है आपका हमारे आपराधिक शो में। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र से सामने आए एक ऐसे मामले में एक युवती ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने पहले अपनी पहचान राहुल बताकर उससे संपर्क किया और बाद में मंदिर में शादी की। युवती का कहना है कि बाद में उसे आरोपी की वास्तविक पहचान अंसार अली के रूप में पता चली। पीड़िता के मुताबिक इसके बावजूद उसने आगे संबंध बनाए रखे और बाद में निकाह भी किया, लेकिन अब आरोप है कि उसे 3 तलाक देकर अन्य लोगों के साथ हलाला के लिए दबाव बनाया जा रहा है। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उस पर मानसिक और शारीरिक दबाव डाला गया है। शिकायत में नशीले पदार्थ देने, दुष्कर्म और बंधक बनाकर रखने जैसे कई गंभीर आरोप भी शामिल हैं। पीड़िता का यह भी दावा है कि उसने आरोपी को फोन पर किसी से उसकी खरीद फिरौती जैसी बातचीत करते हुए भी सुना है। हालांकि इन आरोपी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। अब जांच में ये सामने आना बाकी है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या कानूनी तौर पर किन धाराओं में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि क्या ये प्रेम, पहचान और भरोसे से जुड़ा विवाद या फिर इसके पीछे कोई बड़ा आपराधिक एंगल छिपा है। क्या नाम है आपका और क्या हुआ आपके साथ? मैं तन्नू हूँ, तन्नू मेरा नाम है। मेरी मम्मी का चाय का होटल था। एक मुसलमान व्यक्ति हमारी चाय की दुकान पे आता था। उसने अपना नाम चेंज, पता, एड्रेस चेंज किया। पहले तो बोला मैं राहुल हूँ, उनसे हमारा संपर्क हो गया। मैं अलीपुर से रहने वाली हूँ, इसी वहीं पे मेरा संपर्क हुए थे इसके। और संपर्क होने के बाद में हमारी बातचीत बनी तो हमने इससे शादी करी। हिंदू बन के इसने मांग वांग भर दी थी मंदिर में। जब मांग वांग भर दी थी तो हम इसके साथ में रहने को तैयार हो गए। उसके बाद इसकी वाइफ के बारे में पता पड़ा, इसकी वाइफ जिंदा है, तो हमने बोला हम नहीं रहेंगे। इसने हमारे साथ 3 तलाक बोले गए। 3 तलाक देने के बाद में सर ये बोलता है और किसी के साथ आपको रिलेशन बना के हमारे साथ रहना पड़ेगा। हम उस बात पे मंजूर नहीं हैं, ना आज है ना कल है। तो इस बात को लेके ये हमें ब्लैकमेल ही करता है। नहीं तो जब आपको 3 तलाक दे दिया तो फिर आपको क्यों रखेगा वो, और आप क्यों रहना चाहती हैं उसके साथ? सर मैंने सोचा था हमारी लाइफ खराब हो रही है, सुधर जाए तो और अच्छी बात है, ये चक्कर में हम रह रहे थे ना। अब हमें क्या पता ये मतलब हमारे साथ और गलत करना चाहेगा। हम तो फिर भी इसके साथ रहने को रेडी थे। अब 5-6 महीने से हमारे साथ इसने इतना गलत किया। फोटो को लेके ब्लैकमेल ही करना, फोटो इधर वायरल करना, उधर वायरल करना। हम कब तक इस हिसाब से झेलेंगे? हम इस पे कार्रवाई चाहते हैं, इसे जेल चाहते हैं। ये और इसका इरशाद भाई, दोनों भाई मिले हुए हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या आप पे हलाला करने का दबाव डाल रहा था? क्या कह रहा था ये आपसे? हमारे साथ और किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन बनाने के दबाव डाल रहा था। हमारे साथ रहना है तो उसके साथ आपको रिलेशन बनाने पड़ेंगे। ना हम आज मंजूर हैं, मतलब तैयार हैं, ना कल तैयार है उस बात को लेके। हमारी ज़िंदगी पूरी बेकार कर दी इस इंसान ने। जब हमारी ज़िंदगी बेकार कर दी तो हम भी चाहते हैं इसको जल्दी से जल्द जेल हो, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए जेल के अलावा। तो आपको नाम छुपा के आपसे मिला था, ये कैसे मिला? हमारे से नाम चेंज किया था इसने, अपना राहुल नाम बताया था। और जब आपको ये अपने घर ले गया जी, तो कहाँ रखता था वो आपको? ये अपने मतलब किराए के मकान पे रखा था इसने। 2 महीने रहे थे हम, 2-3 महीने। उसके बाद हम नहीं रहे वहाँ पे। जब इसने हमारे संग मारपीट, बदतमीजी चालू करी तो हमने इसे छोड़ दिया था। हम अपनी माँ के पास फिर चले गए दोबारा से। कितने महीने हुए आपकी शादी को? 5-6 महीने हो चुके हैं। आपकी माँ को इस शादी के बारे में मालूम थी उस हाँ वक्त? जी, उस वक्त नहीं बताती, अब पता है मेरी मम्मी को। अब पता है जी। अलीगढ़ में आप कब से रह रही हैं? अलीगढ़ में नहीं रही हूँ मैं। अलीगढ़ में 2-3 महीने रही थी, उसके बाद नहीं रही हूँ मैं अलीगढ़ में। अब क्या चाहती हैं आप? इसको जेल चाहती हूँ मैं, इसको और इसके भाई को जो मिला हुआ है। ये दोनों मिले हुए हैं जासूसी में। इन दोनों को मैं जेल चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। तो ये आपके साथ हलाला कराना चाहता था? जी।
क्या नाम है आपका और किस पद पे? जय श्री राम। मेरा नाम करण चौधरी है। मैं महानगर गौरक्षा प्रमुख हूँ बजरंग दल से। अच्छा ये बताइए किस घटना के लिए आप यहाँ थाना रोरावर आए हैं? ये एक प्रकरण है। मुझे सूत्रों के द्वारा पता चला था कि एक लड़की है और वो दिल्ली से आई हुई है और उसको किसी मुसलमान व्यक्ति ने उसका शोषण किया है, बलात्कार किया है और उसका एक मौसी का लड़का है जो थाने में बंद है और वो लड़की परेशान थी। तो परेशान होने के कारण सूचना आई तो मैं उसके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। किस तरह की उसने अपनी व्यथा बताई है आपको? क्या क्या हुआ उसके कहानी साथ? बताई है उसने, अपनी पूरी आप बीती बताई है कि उसने बताया कि एक मुसलमान लड़का था जो कि उसे 5-6 महीने से टॉर्चर कर रहा था। उसे नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे थे। उसके साथ में दुराचार, तूने अगर पुलिस के पास गई तो तुझे मैं बेच दूंगा। तो इस तरीके से उसकी बताई है। तो उसके लड़के के साथ में खड़े हुए हैं और तो आगे थानाध्यक्ष महोदय से हम। दोस्तों फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी आरोपों की पड़ताल भी कर रही है। लेकिन क्या ये मामला जो उजागर हुआ है, क्या इसका कोई निस्तारण होगा? क्या ये हलाला वाली बात सच है? क्या जो आरोपी है उसकी बात सच है? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आपको भी अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आगाज टाइम्स। धन्यवाद।